नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने शर्तों के साथ राज्य के भीतर बस सेवा, होटल, शॉपिंग मॉल और सैलून खोलने की दी अनुमति। सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राज्य में स्वस्थ होने की दर 68% पहुंची। अब तक 24,148 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। झारखंड के धर्मेंद्र तिवारी को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार। और राज्य भर में हर्षोल्लास और सादगी के साथ मनाया जा रहा है प्रकृति पर्व करमा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने राज्य में 1 सितंबर से नई शर्तों के साथ राज्य के भीतर बस सेवा शुरू करने, होटल, रेस्टोरेंट और सैलून खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इस अवधि में अभी सिनेमा हॉल, जिम, बार, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को कई प्रकार की छूट दी गई है। उन्हें लॉकडाउन के विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड को ही एंट्री पास माना जाएगा। साथ ही वैसे परीक्षार्थियों को क्वारंटीन से भी मुक्त रखा गया है। हालांकि इस दौरान सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,137 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल संक्रमण का मामला 35,813 हो गया है। कल सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम जिले में 313, बोकारो में 147, रांची में 94, रामगढ़ में 79, धनबाद में 83, गिरिडीह में 62, खूंटी में 50, हजारीबाग में 36, कोडरमा में 43 और सिमडेगा में 33 मामले सामने आए। इधर कल 639 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 24,138 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर लगभग 68% पहुंच गई है। कल 11 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 7 लोगों की मौत हुई। अब तक राज्य में कुल 389 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। जामताड़ा जिले में कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। जिले में विशेष जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान लोगों से जांच कराने, सामाजिक दूरी सहित सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पर्व, त्योहारों एवं सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज एवं पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार ने जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने की अपील जिले वासियों से की है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। न्यायालय ने कहा है कि बिना परीक्षा पास किए परीक्षार्थियों को डिग्री नहीं दी जा सकती। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी आवश्यक होगी। झारखंड समेत गैर भाजपा शासित राज्यों के 6 मंत्रियों ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें शीर्ष अदालत के 17 अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई है। इस फैसले में न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट और जेईई की परीक्षा सितंबर में कराने की अनुमति दी थी।
पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने 17 अगस्त के फैसले में नीट और जेईई की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा और परीक्षा आयोजित कराने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में विचार नहीं किया। जिन मंत्रियों ने कल ये याचिका दायर की वे हैं झारखंड के डॉ रामेश्वर उरांव, पश्चिम बंगाल के मोलोय घटक, राजस्थान के डॉ रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलबीर सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रविंद्र सामंत। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से देश भर के चयनित खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किया। 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार, 29 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार के रेगुलर कैटेगरी में 5 कोच सम्मानित किए गए। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 लोगों को सम्मान प्रदान किया गया। इनमें झारखंड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। खेल दिवस में पहली बार 8 पैरा एथलीटों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। प्रकृति पर्व कर्मा आज राज्य भर में पूरे हर्षोल्लास और सादगी के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न आदिवासी समाज और संगठनों द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों के साथ इस पर्व का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कर्मा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि प्रकृति पर्यावरण असंतुलन के कारण मानवता पर संकट आया है। ऐसे समय में प्रकृति पर्व की महत्ता और भी बढ़ जाती है। धनबाद जिले में पुलिस ने मुहर्रम को लेकर आज शांति और सौहार्द के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में प्रभारी एसएसपी और रामकुमार और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश कुमार भी शामिल हुए।
इस दौरान टाइगर जवानों को मुहर्रम को लेकर अपने अपने क्षेत्रों को विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है। साथ ही मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध जारी किए गए हैं। किसी को भी कोरोना के दौरान मुहर्रम के अवसर पर सभा, जुलूस, अखाड़ा और ताजिया निकालने की इजाजत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की पहल से एक बड़ा बदलाव आया है और यह गरीबी उन्मूलन का एक आधार है। योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। जनधन योजना के 6 साल पूरा होने के मौके पर कल श्री मोदी ने कहा कि उन लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी जिनके बैंक में खाते नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वालों में अधिकतर संख्या में ग्रामीण और महिलाएं हैं। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के शुरू होने को लेकर अब तक 40 करोड़ से भी अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के छोटे शहरों अर्थात टियर 2 स्तर के शहरों में स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की है। सरकार ने इस संबंध में 3 साल के एक कार्यक्रम के लिए 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत खास तौर पर चुने गए इलाकों में 3000 स्टार्टअप्स का पता लगाया जाएगा और उन्हें 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक पूंजी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि चुनौती प्रतियोगिता से चयनित स्टार्टअप्स को सरकार हर तरीके से सहायता देगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई खोज करने वाले युवा और प्रतिभाशाली नौजवानों से चुनौती प्रतियोगिता में भाग लेकर नए उत्पादों तथा ऐप का विकास करने और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने का आग्रह किया है। खूंटी जिला प्रशासन ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है। सपनों की उड़ान के लिए सुपर 31 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 10वीं की कक्षा में परीक्षा में 70% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि इसका उद्देश्य जिले के छात्रों को सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सपनों की उड़ान के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 31 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। केंद्र से आकांक्षी जिला खूंटी को मिली 65 लाख की राशि सपनों की उड़ान के लिए खर्च की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य के विभिन्न टोल प्लाजा में 24 घंटों के अंदर वापसी होने पर सिर्फ उन्हीं वाहनों को छूट मिलेगी जिन पर फास्टैग लगा हुआ होगा। बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोनों ओर का पूरा टोल टैक्स देना होगा। राज्य में खाद की कालाबाजारी को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया ताकि किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिल सके। चारा घोटाले में सजायाफ्ता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब झारखंड उच्च न्यायालय में 11 सितंबर को सुनवाई होगी। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में डोरंडा थाना क्षेत्र से 23 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। और झारखंड अधिविद्य परिषद ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों से स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। एक परीक्षार्थी अधिकतम 3 विषयों के लिए ही स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने शर्तों के साथ राज्य के भीतर बस सेवा, होटल, शॉपिंग मॉल और सैलून खोलने की दी अनुमति। सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राज्य में स्वस्थ होने की दर 68% पहुंची। अब तक 24,148 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। झारखंड के धर्मेंद्र तिवारी को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार। और राज्य भर में हर्षोल्लास और सादगी के साथ मनाया जा रहा है प्रकृति पर्व कर्मा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।